आज का विषय है परमात्मा भगवान। हमारे लिए पहली बात जो हमें जाननी चाहिए वो ये है कि ईश्वर शब्द वह भगवान का मुख्य भाग नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ईश्वर या भगवान है, इसके बारे में बहुत सारे विचार हैं। हालांकि एक सामान्य पहलू यह है कि ईश्वर सर्वोत्तम है। राजयोग दर्शन या फिलॉसफी के भीतर ईश्वर वह है जो ऊंची चेतना या ऊंची कॉन्शियसनेस में है, जो चीज़ों को पूरी स्पष्टता से जानता है। परिणाम स्वरूप वह अनुभव करता है दिल की समृद्धि, मन की समृद्धि, पूर्ण ज्ञान और हृदय की समृद्धि, जो प्रेम, आनंद, संतोष से भरा है, पूर्ण रूप से, व्यापक तरीके से किसी भी अशुभ से मुक्त है। इसके अलावा राजयोग और भगवान से जुड़ने के अन्य तरीकों के बीच तथा भगवान के साथ अन्य संबंध, इसमें अंतर यह है कि यहाँ हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं या भगवान से इस जीवन को बदलने के लिए या कुछ बेहतर बनाने के लिए या चमत्कार करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। शून्य अपेक्षा, शून्य प्रार्थना और शून्य भीख मांगना। हमारा प्रयास यह है कि हम उस चेतना को, उस ऊंची चेतना को जानें और उसका अनुभव करें। उसी को हम योग कहते हैं, वही राजयोग है। तो राजयोग का एक अच्छा वर्णन है कि हम जैसे भगवान देखता है वैसे हम देखते हैं। जो भगवान जानता है वो हम जानते हैं। जो भगवान सोचता है वो हम सोचते हैं। जो भगवान फील करता है, महसूस करता है, वह हम महसूस करते हैं। कोई व्यक्ति इसके अलावा और क्या मांग सकता है? यही राजयोग है। अब बड़ा सवाल उठता है कि वह क्या जानता है, वह उस समृद्धि में कैसे रह सकता है। दिल की समृद्धि और मन की समृद्धि, यानी जिसे हम कहें रिचनेस ऑफ द हेड एंड रिचनेस ऑफ द हार्ट, कैसे यह किसी के लिए भी मुमकिन या संभव हो सकता है, चाहे वो ईश्वर हो या साधारण मानव। हमेशा के लिए दुखों और शिकायतों से मुक्त होना या वास्तव में कुछ भी अशुभ हो उससे मुक्त होना, यह सच में कैसे संभव है? यह कैसे संभव है कि सभी को उनके कर्मों की परवाह किए बिना हमेशा के लिए प्यार किया जा सके? हम कैसे प्रेम का सागर बन सकते हैं? और वह प्यार क्या है? तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम उस ऊंची चेतना के बारे में जानना चाहते हैं। इसका व्यवहारिक उत्तर बहुत सरल है, और वो क्या है? वह समझता है कि यह पूरी भौतिक दुनिया एक कहानी अर्थात स्टोरी है, और क्योंकि यह एक कहानी है इसलिए उसे इस कहानी के बारे में उसे कोई जुनून नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, और स्टोरी में किसी से प्यार करना यह उसके साथ नहीं होता है। इस दुनिया में कितनी कहानियाँ हैं, उसी तरह यह एक और कहानी है। तो भगवान ऐसे दिखते हैं। जो यह समझता है कि यह कहानी है, वह अब कहानी से परे होने के लिए स्वतंत्र है। कहानी से बाहर कदम रखने के लिए वह मुक्त है। कहानी से परे की दुनिया असली दुनिया है। यह जो कहानी है वो काल्पनिक है
और कहानी से परे जो है वह वास्तविक है, यानी रियल है। और रियल दुनिया में वास्तविक लोग हैं। कहानी से परे यह संसार प्रकाश का है और लोग प्रकाश के हैं। हम उन्हें आत्मा कहते हैं। आत्मा ही इस प्रकाश की दुनिया को दिव्य चमक देती है। भगवान के लिए यह कहानी के परे की दुनिया सामान्य है। वह इस दुनिया में रहते हैं, वह कहानी में नहीं रहते। वह प्रकाश के इन वास्तविक लोगों, इन आत्माओं के साथ प्रकाश की दुनिया में रहते हैं। यह संसार शाश्वत है और इस संसार में सभी अमर हैं। भगवान इस संपूर्ण सुरक्षा के बारे में जानते हैं। वह जानते हैं कि प्रकाश के ये सभी लोग उसके समान हैं। सब उसके समान सुरक्षित हैं, सब उसके समान इच्छाहीन हैं। वे इतने सुरक्षित हैं कि वे बिना किसी आवश्यकता के अस्तित्व में हैं। इसलिए वे इच्छाहीन, दुखहीन और अहंकार रहित हैं। यह उनका अनुभव है। भगवान ही है जो जानता है कि स्टोरी में हताशा की ज़रूरत नहीं है। कहानी कैसी चलनी चाहिए इसकी भी कोई अपनी पसंद या प्रेफरेंस नहीं है। और वास्तव में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी सुरक्षित और सुंदर हैं। वे लोग वास्तविक दुनिया में वास्तव में महान हैं। यही सब मायने रखता है, यही महत्व का है। वह वास्तविक दुनिया में वास्तविक लोगों से प्यार करता है, चाहे वे लोग आकाश में हों या कहानी में। स्टोरी की दुनिया में चाहे वो मुलाकात करें, वे वही लोग हैं, वे उसके हैं, वे उसके साथ रहते हैं और वे उसके द्वारा प्रेम किए जाते हैं। वास्तव में वे प्रेम के पात्र हैं हमेशा के लिए, और वे असीम सम्मान के पात्र हैं हमेशा के लिए। इस सत्य को सदा जानने वाला ईश्वर है। वह इस सच्चाई से कभी नहीं चूकता, इस सच्चाई को कभी नहीं भूलता। और क्योंकि वह इस स्पष्टता में रहता है, वह स्पष्टता उसे दिल की समृद्धि और मन की समृद्धि का अनुभव कराता है। रंगमंच और कहानी को कहानी के रूप में जानना वह अपने आप में ज्ञान है। कहानी के बहकावे में न आना बड़ी समझदारी है। कहानी के बहकावे में न आना यह बड़ी बुद्धिमानी है। ईश्वर उस बुद्धिमानी को सदा बनाए रखता है। उनकी स्मृति में सदा यह ज्ञान रहता है। मनुष्य आत्माओं और भगवान सर्वोच्च आत्मा के बीच में यह ज्ञान ही मुख्य अंतर है। कहानी के परिष्कार यानी कहानी के सोफिस्टिकेशन की वजह से मनुष्य आत्माएं धोखा खा जाती हैं। ये कहानी बेहद प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली है। हमारी समस्या यह है कि कहानी इतनी परिष्कृत हो गई है, यानी इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि हम धोखा खा गए हैं या धोखा खा लेते हैं। यह मनुष्य आत्माओं की सीमा है। वह धोखा खा लेते हैं और दुनिया में किसी भी दुख, इच्छा, मोह, अहंकार, दोष और अज्ञान का एकमात्र कारण कहानी के प्रति मनुष्य आत्माओं का गलत रवैया है। परमेश्वर या भगवान इन सब से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वे धोखा नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके पास यह सामान्य ज्ञान है। इसीलिए
वह इस धोखे से बाहर आने में दूसरों की मदद करने की स्थिति में रहते हैं। क्योंकि वह धोखा नहीं खाते हैं, इसीलिए ड्रामा की इस योजना में सभी आत्माओं के लिए वह भगवान का रोल यानी भूमिका निभाते हैं। अब हम कहानी से परे के इस आयाम को समझते हैं और यह समझते हैं कि भगवान भगवान क्यों है। और ऐसा नहीं है कि हम उनके प्रेम और आनंद को सिर्फ इसलिए पेश करते हैं क्योंकि हमने इसे एक शास्त्र में सुना है। अब हम यह समझते हैं कि कैसे भगवान हमेशा के लिए आनंद, प्रेम और संतोष की भरपूरता का अनुभव कर पाते हैं। हर एक का इस कहानी में उनके पाठ के बावजूद भी सभी से वह कैसे प्रेम कर सकते हैं। वह ऐसा करेंगे क्योंकि वह कहानी को समझते हैं। वह वास्तविक दुनिया यानी रियल वर्ल्ड और कहानी का मिश्रण नहीं करते हैं यानी मिक्स नहीं करते हैं। तथ्य का और कल्पना का मिश्रण नहीं करते हैं। इसलिए वह इस बात में बहुत स्पष्ट रहते हैं और स्वाभाविक रूप से ऊंची चेतना, ऊंची स्मृति में रहते हैं। दिल की समृद्धि और मन की समृद्धि का वो सदा अनुभव करते हैं। अपने आप को नीची चेतना या नीची स्मृति से बाहर निकालने का हमारा तरीका, हमारी विधि क्या है। जैसे बच्चे बड़ों की संगति में रहकर बड़े हो जाते हैं, लेकिन यदि वे बच्चों की संगति में रहते हैं तो वे परिपक्व नहीं होते हैं और परिपक्वता की प्रक्रिया में देरी होती है। तो यहाँ भी इस मनुष्य के लिए अगर हम जानना चाहते हैं हमारी अपनी सर्वोच्च क्षमता को और इस ऊंची क्षमता का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें पिता की कंपनी, उनका संग और उस श्रेष्ठ चेतना की आवश्यकता होगी। हम कोशिश करें और देखें कि वह क्या देखते हैं। कोशिश करें और महसूस करें कि वह क्या महसूस करते हैं। कोशिश करें और जानें कि वह क्या जानते हैं। कोशिश करें और सोचें कि वह क्या सोचते हैं और वह कार्य करें जो वह करते हैं, और फिर हम उसके जैसे बन जाते हैं। धन्यवाद।